अगर कोई आपसे ये कहे कि दुनिया में एक ऐसी फौज मौजूद है जो समंदरों का पानी तक पी जाएगी और इंसानों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को निगल जाने की ताकत रखती है, तो शायद आप इसे किसी फिल्म की कहानी समझें। लेकिन यह ना कोई हॉलीवुड स्क्रिप्ट है और न ही किसी साइंस फिक्शन लेखक की कल्पना। ये वह सच्चाई है जिसका जिक्र आज से करीब 1400 साल पहले किया गया था अरब के रेगिस्तानों में, और जो किसी भी दिन दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो जमीन के सबसे गहरे राजों में से एक है, और उस लोहे की दीवार की कहानी जानेंगे जिसके पीछे याजूज और माजूज कैद हैं। 21वीं सदी में हमें लगता है कि इंसान ने हर कोना खोज लिया है। हम समंदरों की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज चुके हैं और जंगलों के बीच गिरे पत्ते तक को देख सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह की इस विशाल धरती पर आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां इंसानी टेक्नोलॉजी बेबस हो जाती है। ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स जिनका जिक्र कुरान मजीद में साफ तौर पर किया गया है। सूरह कहफ हमें एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी की तरफ ले जाती है जिसमें एक अजीम बादशाह, एक डरी हुई कौम और इंसानियत के सबसे खतरनाक दुश्मनों का जिक्र आता है। यह कहानी है जुल्करनैन की। वह सिर्फ एक तख्त पर बैठने वाला राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शासक थे जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल ताकत, साधन और समझ अता की थी। कुरान कहता है कि उन्हें हर चीज का जरिया दिया गया था। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था, बल्कि जमीन पर इंसाफ कायम करना था। इसी मिशन के तहत उन्होंने पूरब और पश्चिम की तरफ लंबे सफर की, लेकिन उनका तीसरा सफर सबसे अहम साबित हुआ, क्योंकि उसी ने आने वाली पूरी इंसानियत की किस्मत तय कर दी। अपने लश्कर के साथ मुश्किल और अनजान रास्तों से गुजरते हुए जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंचे जो आम दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। कुरान इस जगह को दो बड़े पहाड़ों के बीच का इलाका बताता है। यहाँ कुदरत ने जैसे खुद एक रुकावट खड़ी कर दी थी। दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच एक तंग सा रास्ता। यह इलाका वीरान था, खामोश था और किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। यहीं उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो पूरी तरह खौफ में जी रही थी। उनके चेहरे थके हुए थे, आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वे ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन डर की कोई भाषा नहीं होती। उनके इशारे, उनकी कंपकंपी सब कुछ बयान कर रही थी। जुल्करनैन के दुभाषियों ने जब बड़ी मुश्किल से उनसे बात की, तो जो सच्चाई सामने आई उसने हालात की गंभीरता साफ कर दी। उस डरी हुई कौम ने बताया कि वे किसी आम दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ऐसी मखलूक से परेशान हैं जो इंसानियत की दुश्मन है। उन्होंने कांपते हाथों से पहाड़ों के बीच खुले रास्ते की ओर इशारा किया और कहा कि उस पार याजूज और माजूज रहते हैं। ये वही याजूज और माजूज हैं जिनका नस्ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस से जुड़ता है। इंसानी शक्ल में होते हुए भी वे दरिंदों से कम नहीं थे। ताकत और वहशत में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उस कौम ने बताया कि याजूज और माजूज उनकी बस्तियों पर हमला करते हैं, फसलें बर्बाद कर देते हैं, जानवरों को खा जाते हैं और बेगुनाह लोगों का खून बहाते हैं। उनका मकसद सिर्फ तबाही था। जब उस कौम ने जुल्करनैन की शान और ताकत देखी तो उन्हें पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई। वे दौड़कर अपना जमा किया हुआ माल ले आए और जुल्करनैन से गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वे हर तरह का खराज देने को तैयार हैं, बस उनके और याजूज माजूज के बीच एक ऐसी दीवार बना दी जाए जिसे वे पार न कर सकें। किसी आम बादशाह के लिए यह दौलत एक सुनहरा मौका होती, लेकिन जुल्करनैन ने उस सोने के ढेर की तरफ देखकर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्हें उनके रब ने दिया है वह इस दौलत से कहीं बेहतर है। उन्हें माल नहीं चाहिए, बल्कि लोगों की मदद चाहिए। फिर उन्होंने उस कौम से कहा कि वे अपने हाथों और मेहनत से उनका साथ दें, ताकि एक ऐसी दीवार बनाई जा सके जो लंबे वक्त तक कायम रहे। जुल्करनैन अच्छी तरह जानते थे कि यह काम आसान नहीं है। याजूज और माजूज कोई मामूली कौम नहीं थी। पत्थर की दीवार उनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती, इसलिए उन्हें एक ऐसी रुकावट बनानी थी जो न सिर्फ मजबूत हो, बल्कि समय की कसौटी पर भी खरी उतरे। यहीं से उस लोहे की दीवार की तैयारी शुरू होती है जिसने सदियों तक इंसानियत को एक बड़ी तबाही से बचाए रखा। उन्होंने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए जाएं। पहाड़ों को काटा गया, जमीन खोदी गई और हजारों मजदूर इस काम में जुट गए। धीरे धीरे दो पहाड़ों के बीच लोहे के भारी ब्लॉक्स जमाए जाने लगे। दीवार नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती गई, यहां तक कि वह दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर पहुंच गई। लेकिन यह अभी भी अधूरी थी। लोहे के टुकड़ों के बीच छोटे छोटे खाली स्थान थे। जुल्करनैन जानते थे कि यही
दरारें आगे चलकर सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं। इसलिए उन्होंने अगला हुक्म दिया कि इस लोहे को आग से दहकाया जाए। पहाड़ों के बीच भट्टियां जलाई गईं। हजारों लोग धौंकनियों से हवा फूंकने लगे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरा इलाका तपते तंदूर में बदल गया। लोहे के टुकड़े लाल अंगारों की तरह चमकने लगे। जब लोहा पूरी तरह गर्म हो गया तो जुल्करनैन ने आखिरी और सबसे अहम हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि पिघला हुआ तांबा लाया जाए। जैसे ही तांबा उस सुर्ख लोहे पर डाला गया, वह हर दरार में भर गया। आज की साइंस भी मानती है कि लोहा और तांबा मिलकर एक ऐसी मजबूत परत बनाते हैं जो साधारण लोहे से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है और जिस पर जंग नहीं लगता। जब दीवार पूरी तरह ठंडी हुई तो वह कोई मामूली दीवार नहीं थी। कुरान बताता है कि याजूज और माजूज न तो उस पर चढ़ सके और न ही उसमें सुराख कर सके। वह दीवार चिकनी थी, मजबूत थी और इंसानी ताकत से परे थी। उस दिन वह रास्ता बंद हो गया जो सदियों तक इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन जुल्करनैन ने इस काम पर घमंड नहीं किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि यह सब उनके रब की रहमत से हुआ है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आने वाले वक्त के लिए एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वही दीवार चूर चूर कर दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। दीवार बन गई, जुल्करनैन चले गए और वह कौम महफूज हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल यह नहीं है कि याजूज और माजूज कैद हुए या नहीं। असली सवाल यह है कि उस दीवार के पीछे आखिर हो क्या रहा है। अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि दीवार बनते ही याजूज और माजूज की कहानी खत्म हो गई, लेकिन हदीस हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। याजूज और माजूज सोए हुए नहीं हैं। वे हर रोज जागते हैं और उनका एक ही मकसद है, उस दीवार को गिराना। सदियों से यह जंग जारी है, ऐसी जंग जिसके बारे में दुनिया बेखबर है। हर दिन वे हजारों और लाखों की तादाद में उस लोहे की दीवार पर हमला करते हैं। अपने नुकीले औजारों और पंजों से वे दीवार को खुरचते हैं। चिंगारियां उड़ती हैं, लोहे की आवाज गूंजती है। सुबह से शाम तक वे पूरी ताकत लगाते हैं। दिन के आखिर में वे उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें दूसरी तरफ की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है। आजादी बस एक कदम दूर होती है। लेकिन यहीं वे एक ही गलती दोहराते हैं। उनका सरदार कहता है कि आज इतना काफी है, बाकी काम कल पूरा करेंगे। वे इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। रात को जब वे सो जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है। टूटी हुई दीवार रातों रात फिर से जुड़ जाती है, पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाती है। सुबह जब वे उठते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सदियों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। रोज मेहनत, रोज फूल और रोज अल्लाह की तरफ से दीवार का फिर से खड़ा हो जाना। लेकिन हर कैद की एक मियाद होती है। एक दिन ऐसा आएगा जब हालात बदलेंगे और उसी दिन ये कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचेगी। वह दिन तब आएगा जब दज्जाल का फितना खत्म हो चुका होगा, जमीन पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का राज कायम होगा और दुनिया पहली बार सुकून और अमन महसूस कर रही होगी। इंसान समझेगा कि अब सबसे बुरा दौर गुजर चुका है, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी होगा। उसी समय याजूज और माजूज हमेशा की तरह दीवार को खोदते हुए उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां से रोशनी दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस दिन उनका सरदार एक ऐसा लफ्ज कह देगा जो सदियों से उनकी जुबान पर नहीं आया था। वह कहेगा, कल बाकी हिस्सा तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। यह पहली बार होगा जब वे अल्लाह की मर्जी को अपने काम से जोड़ेंगे। अगली सुबह जब वे लौटेंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी छोड़कर गए थे, न जुड़ी हुई, न पहले से ज्यादा मजबूत, बस वही टूटी हुई हालत। अब उन्हें बस एक आखिरी जोर लगाना होगा, और जब वह आखिरी चोट पड़ेगी तो सदियों पुरानी वह अजीम लोहे की दीवार जमीन पर आ गिरेगी। इसके बाद जो मंजर होगा वह इंसानियत ने कभी नहीं देखा होगा। कुरान बताता है कि वे हर ऊंचाई से उतरते हुए फैल जाएंगे। वे किसी सेना की तरह कतारों में नहीं आएंगे, बल्कि पानी के सैलाब की तरह हर तरफ फैल जाएंगे। उनकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि न कोई घोड़ा उनसे बच पाएगा और न कोई सवारी। जहां से वे गुजरेंगे वहां कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस के मुताबिक उनका पहला बड़ा दल बहिरा तबरिया के पास पहुंचेगा, जो शाम और फिलिस्तीन के बीच एक बड़ी झील है। वे वहां रुकेंगे और पानी पीना शुरू कर देंगे। हजारों लाखों पीते जाएंगे। जब उनका आखिरी दल वहां पहुंचेगा तो झील सूख चुकी होगी, जमीन फट चुकी होगी। वे हैरानी से कहेंगे कि शायद कभी यहां पानी हुआ करता था। इसके बाद वे आगे बढ़ेंगे। जो भी उनके रास्ते में आएगा मारा जाएगा। न औरत बचेगी, न बच्चा, न जानवर। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों, काहिलों और पहाड़ों में छिप जाएंगे। हालात इतने सख्त होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे। पूरी जमीन याजूज और माजूज के कब्जे में होगी।
जब वे जमीन पर हुकूमत कर लेंगे तो उनका घमंड आसमान को छूने लगेगा। वे कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। वे अपने तीर और भाले आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह उन्हें डील देगा। उनके तीर खून में लिपटे हुए वापस आएंगे। वे खुश होंगे और समझेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी मार दिया है। उस वक्त हालात इंतहाई सख्त होंगे। खाने की ऐसी कमी होगी कि एक बैल का सिर भी 100 दीनार से ज्यादा की कीमत का हो जाएगा। भूख, डर और मायूसी हर तरफ छाई होगी। उस हाल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करेंगे कि इस अज़ाब को दूर कर दे। अल्लाह अपने नबी की दुआ कैसे ठुकरा सकता है? लेकिन अल्लाह इस सबसे बड़ी फौज को खत्म करने के लिए न तो कोई एटम बम भेजेगा और न ही फरिश्तों की सेना उतारेगा। अल्लाह अपनी सबसे छोटी मखलूक भेजेगा, एक बीमारी जिसे हदीस में नगफ कहा गया है। यह एक ऐसा कीड़ा है जो आमतौर पर ऊंट और बकरियों की नाक में होता है। अल्लाह इस बीमारी को याजूज और माजूज की गर्दनों में पैदा कर देगा। रातों रात यह बीमारी फैलेगी और सुबह होते होते करोड़ों की तादाद में याजूज और माजूज एक साथ मर जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं कि वे ऐसे मरेंगे जैसे एक ही जान मरती है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी डरते डरते पहाड़ से नीचे झांकेंगे तो हर तरफ खामोशी होगी। एक बहादुर आदमी को नीचे भेजा जाएगा। वह वापस आकर खुशखबरी देगा कि दुश्मन हलाक हो चुका है। लेकिन जमीन पर उतरना आसान नहीं होगा। हर तरफ लाशें होंगी और इतनी बदबू होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दोबारा दुआ करेंगे। अल्लाह लंबी गर्दन वाले बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। इसके बाद अल्लाह एक ऐसी बारिश बरसाएगा जो पूरी जमीन को धो देगी। मिट्टी के घरों से लेकर खेमों तक हर जगह पाकी हो जाएगी। जमीन शीशे की तरह साफ और चमकदार बन जाएगी। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपनी बरकत लौटाए। फल इतने बड़े होंगे कि एक अनार का छिलका पूरी जमात को साया दे देगा। शेर और बकरी साथ चरेंगे, बच्चे सांपों से खेलेंगे, लेकिन कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, याजूज और माजूज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। वह दीवार आज भी मौजूद है, वह कोशिश आज भी जारी है। सवाल यह नहीं कि वे कब आएंगे, असली सवाल यह है कि जब वे आएंगे तो क्या हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम उस आखिरी इम्तिहान में खरे उतर सकें।